नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गौर एक बार फिर से हाजिर हूँ कुछ और नए एमसीक्यू लेकर। चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं कि अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग अलग किया जा सकता है। किस किस को अलग करना है? अल्कोहल को और जल को। तो उसके लिए कौन सी विधि उपयोग होगी? एक क्वेश्चन एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2006 के लिए आया था। तो विधियां हैं निस्तारण, बाष्पन, आसवन और ऊर्ध्वपातन। इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। कोशिका की खोज किसने की थी भाई? कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या कहा जाता है? ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हमें पता है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को ऊर्जा प्रोवाइड करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? पावर हाउस। क्या कहते हैं? पावर हाउस या कोशिका का ऊर्जा ग्रह, जो भी ऑप्शन में दिया हो, पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूरा नाम बताना है। डीएनए को क्या कहते हैं? तो डीएनए का पूरा नाम होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका पूरा नाम क्या है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। आरएनए का नाम पूछा है पूरा, ठीक है। वो डी ऑक्सी राइबो, देखिए फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर डी ऑक्सी, ठीक है, डी ऑक्सी राइबो लग गया था, तो डी का मतलब डी ऑक्सी राइबो, न्यूक्लिक का मतलब एन और एसिड का मतलब ए। तो उसने पूछा है, इधर देखिए अब, आरएनए का पूरा नाम, तो इसका नाम है राइबो, डी ऑक्सी हट गया, न्यूक्लिक एसिड, हिंदी में अम्ल भी कह सकते हैं। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए को कहते हैं, और राइबो न्यूक्लिक एसिड किसको कहते हैं? आरएनए को, पूरा नाम। नेक्स्ट, जेनेटिक्स के जनक कौन है? ठीक है, आनुवंशिकी के जनक किसे माना जाता है? माना जाता है ग्रेगर मेंडल को। मेंडल का नाम आप लोगों ने बखूबी सुना होगा, तो मेंडल को ही जेनेटिक्स का जनक या आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। टोटल कितने होते हैं? कई बार जोड़े में पूछ लेते हैं, तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े या टोटल 46। नेक्स्ट, काला अजार नामक रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ठीक है, काला अजार रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर, यानी कि यकृत। लीवर क्या होता है? इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। नेक्स्ट, कौन सा विशेष अमीबा, अमीबियसिस, जिसे अमीबिक पेचिस भी कहा जाता है, का कारण बनता है? ठीक है, कौन से प्रकार के अमीबिया फैलाता है अमीबियसिस या पेचिस जैसा रोग? तो उसका नाम है एंट अमीबा, ऑप्शन नंबर डी, एंट अमीबा। मस्तिष्क खाने वाला अमीबा नाम बताना है। इन चारों में से मस्तिष्क को खा जाने वाला अमीबा कौन सा होता है? तो वो होता है नेग्लेरिया फाउलेरी, ऑप्शन नंबर बी। याद रखें, अच्छा क्वेश्चन है कि ये मस्तिष्क को खा जाने वाले अमीबा का नाम पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा गंभीर प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का एक रूप है? गंभीर रूप से जब शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए, ऐसे कुपोषण को किन नाम की एक बीमारी है बतानी है? एनीमिया, खून की कमी, वाइटर, पैलेग्रा, क्वाशरकोर, ऑप्शन नंबर डी। क्वाशरकोर जो होता है उसमें गंभीर रूप से मरीज में प्रोटीन की कमी हो जाती है, खासतौर से बच्चों में। उस रसायन का नाम बताइए जो मूत्र के पीले रंग के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, कौन सा रंग के लिए जिम्मेदार है? पीला। यूरिन का कलर जो पीला होता है उसको यूरोविलेन, ऑप्शन नंबर ए, या यूरोक्रोम भी कहते हैं। यूरोविलेन या यूरोक्रोम दोनों आंसर सही हो सकते हैं। कलाई में उस धमनी का नाम बताएं जहां पर आम तौर पर नाड़ी महसूस कर सकते। ठीक है, डॉक्टर को देखा होगा, हाथ पकड़ के नाड़ी देखते थे पहले, आजकल तो आला लगाते हैं। तो वैद्य जरूर देखते हैं नाड़ी पकड़ के आज भी। तो जो नाड़ी पकड़ते हैं वो कौन सी आर्टरी होती है, कौन सी धमनी होती है? तो वो रेडियल धमनी होती है, रेडियल आर्टरी, ऑप्शन नंबर बी।
उस विटामिन का नाम बताइए जिसे फाइटोमेंडायोन या फाइलोक्विनोन्स के नाम से भी जाना जाता है, तो वो है विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित तोक नहीं है? तो इनमें से कौन सी बीमारी यौन संचारित नहीं है? ये तीनों तो यौन संचारित है। जियार्डियासिस जो होती है वो यौन संचारित नहीं होती है, ऑप्शन नंबर टी। किस प्रकाश के संपर्क में आने से उम्र बढ़ने की गति तेज हो सकती है? ठीक है, ये है ऑप्शन नंबर ए, नीला प्रकाश। हमारा बोनस क्वेश्चन आया है वापस। अल्कोहल को जल से अलग करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो सही आंसर है आसवन विधि द्वारा उसे अलग किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 3। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद हैं तो इस लिंक पर जाकर आप हमें ज़रूर चैनल हमारा ज्वाइन करें और हमारे फेसबुक के इस पेज को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।